हेलो दोस्तों, आज लेके आए हैं 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आज के 60 क्वेश्चन में आप क्लास के अंत तक बने रहें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। इतिहास से शुरू करते हैं। इतिहास के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? चौथी, बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? यंग इंडिया पत्रिका शुरू महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं पॉलिटी राज्य व्यवस्था के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कोई निश्चित अवधि नहीं है। ऑप्शन डी सही है, लेकिन आमतौर पर यह 12 बजे के बाद 1 घंटे के लिए शुरू होता है। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर मिला था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर मिला था। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं भूगोल ज्योग्राफी के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है,
सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, चाय टी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लैटेराइट मिट्टी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा निफे की प्रधानता है? पृथ्वी के कोर भाग में निफे की प्रधानता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है। ऑप्शन डी सही है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है लेकिन यह बांग्लादेश में भी बहती है, इसलिए भारत में जो पूरी तरह से बहती है वो गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न, कौन सी जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं सामान्य ज्ञान जनरल साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं? -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की गति अधिकतम ठोस माध्यम में होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पालास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? पालास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न जमना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पारे मरकरी को किस धातु के बर्तन में रखा जाता है? पारे को लोहा धातु के बर्तन में रखा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं कंप्यूटर ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला प्रश्न, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला प्राथमिक उपकरण कौन सा है? डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला प्राथमिक उपकरण हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस भाषा को मशीन भाषा के रूप में जाना जाता है? बाइनरी भाषा को मशीन भाषा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए
किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। एफटीपी का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यूआरएल में एचटीटीपी का क्या अर्थ है? यूआरएल में एचटीटीपी का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ? तो आपका सही उत्तर है तीसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का मुख्य कार्य क्या है? किसी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य संसाधनों का प्रबंधन और यूजर इंटरफेस प्रदान करना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी कुंजी की आपको एमएस वर्ड या अन्य एमएस ऑफिस प्रोग्राम में फाइल सहेजने सेव की अनुमति देती है? तो आपका सही उत्तर है Ctrl+S। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र एवं विविध के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा का आकलन भारत में किस विधि द्वारा किया जाता है? गरीबी रेखा का आकलन भारत में उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? मुद्रास्फीति से देनदार को लाभ होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, शतरंज के बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? शतरंज के बोर्ड में कुल 64 वर्ग होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा रेपो दर रेपो रेट का निर्धारण क्यों किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने की लागत निर्धारित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों का 60 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने चैनल पीएस क्यूज वाला को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।